हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के उन टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं और जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, सब सेंटर, पीएससी और सीएससी, हम तीनों को इस वीडियो के अंदर धुआं करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा भाई। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सब सेंटर की, किसकी? अगर मैं सबसे पहले सब सेंटर की बात करेंगे भाई। क्लियर? ये याद रखना, सब सेंटर जिसको हम एससी से डिनोट करते हैं, सब सेंटर कहते हैं इसको, याद रखना। ये फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट होता है पीपुल का हेल्थ केयर डिलीवरी सेंटर से। मान लीजिए बचपन में आपके कभी भी लग जाती थी, ठीक है, हाँ मैं आपसे रिलेट करके बता रहा हूं कि कभी आपके लग जाती थी तो सबसे पहले आपके जो बड़े बुजुर्ग थे, जो दादाजी थे, वो क्या कहते थे? बोले दवा खाने में जाके क्या कर लो, लाल दवा लगवाया हो भाई, है यही कहते थे। तो वो क्या है? दवा खाना हम पहले किसे कहते थे? सब सेंटर को कहते हैं। ठीक है, सबसे मतलब वो होता है, ये क्या होता है? इट इज ए फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है भाई। क्लियर? ये याद रखना, तो लिख लो, इसको डिनोट करेंगे हम। ठीक है, तो इसके अंदर यही लिखना है हमें कि इट इज ए फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट। इट इज ए फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है किसके किसके बीच में? तो लिख लेना, इन बिटवीन पीपुल के बीच में और हेल्थ केयर डिलीवरी सेंटर के बीच में, एंड हेल्थ केयर डिलीवरी सेंटर। क्लियर है? अब बात आती है पॉपुलेशन की। सर इसके अंदर कंफ्यूजन कभी कभी हमको रह जाता है। देख लीजिएगा, जो पॉपुलेशन है, जो इसके अंदर जो पॉपुलेशन कवर करते हैं, ये दो प्रकार से करते हैं। एक तो आती है हिली एरिया की। हिली एरिया मतलब पहाड़ी इलाके, जैसे हिमाचल साइड है, उत्तराखंड है? हाँ, पहाड़ी इलाका आता है। एक आता है आपके प्लेन एरिया। एक क्या आता है? प्लेन एरिया आता है। हिली एरिया पे कितने पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर होगा? तो याद रखना, 3000 पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर होगा। प्लेन एरिया पे 5000 पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर होगा। प्लेन एरिया जैसे अभी हम रह रहे हैं, जहां पे जैसे कि राजस्थान में है, ठीक है, हाँ मध्य प्रदेश में है, जो समतल जो जगह है, ठीक है, हाँ जैसे राजस्थान के जयपुर है, बिल्कुल समतल है, तो वहां पे क्या है, हाँ 5000 की पॉपुलेशन पे मिलेगा। इसी के साथ याद रखना, इट कवर 4 विलेज, ये 4 विलेज को कवर करता है भाई। हम एक गांव की आदर्श जनसंख्या 1000 मानते हैं, इसलिए ये 4 गांवों को क्या करता है? कवर करता है। तो इसके अंदर यही लिखेंगे, इट कवर 4 विलेज। ये 4 विलेज को क्या करता है? कवर करने का आपके काम करता है भाई। ठीक है, 4 विलेज इसके अंदर क्या किए जाते हैं? कवर किए जाते हैं। क्लियर है? हाँ, तो ये याद रखिएगा सब सेंटर के रिगार्डिंग। अब हम देखेंगे सब सेंटर के टाइप, कि सब सेंटर के टाइप किस किस हिसाब से रहने वाले हैं। तो अगर मैं यहां पे आप सब सेंटर के टाइप्स की बात करूं, अगर हम टाइप्स की बात करें तो याद रखना है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, सब सेंटर टाइप ए और सब सेंटर टाइप बी। बी। क्लियर? अब ए के अंदर क्या होगा भाई? इसको डिवाइडेड किया है तो किसी बेसिस पे ही तो किया होगा। तो याद रखना, इसके अंदर सभी इसेंशियल जो जरूरतमंद हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, लेकिन डिलीवरी कंडक्ट नहीं करवाई जाती है। क्लियर है? ये याद रखना। तो इसके अंदर हमारा आएगा ऑल इसेंशियल हेल्थ केयर अवेलेबल एक्सेप्ट डिलीवरी कंडक्ट इसके अंदर सब सेंटर टाइप ए के अंदर नहीं करवाई जाती है। और इसके अंदर लिख लेना, ऑल इसेंशियल केयर अवेलेबल या फिर प्रोवाइड इंक्लूडिंग डिलीवरी, इसके अंदर डिलीवरी कंडक्ट करवाई जाती है भाई। ठीक है, ये याद रखना। तो आपसे सवाल पूछ लेगा कि कौन से प्रकार के सब सेंटर में डिलीवरी कंडक्ट करवाई जाती है, तो टाइप ए के अंदर डिलीवरी कंडक्ट करवाई जाती है। अगर मैं यहां पर
आपसे सभी से बेड की संख्या प्राप्त करूं कि सर इसके अंदर कितने बेड होते हैं, तो देखो इसके अंदर डिलीवरी नहीं हो रही है तो 0 बेड होंगे, इसके अंदर तो एक भी बेड नहीं होगा। इसके अंदर कितने बेडों की संख्या होगी, तो 1। कितने बेड अवेलेबल होंगे, 1। अब मैं बात करता हूं स्टाफिंग पैटर्न की, कि स्टाफिंग पैटर्न क्या क्या रहने वाला है सर। चलिए स्टाफिंग पैटर्न है वो आपका टाइप ए पे क्या रहेगा और टाइप बी पे क्या रहेगा, क्लियर। देखो टाइप ए के अंदर मैं बात करूं तो सबसे पहले हेल्थ वर्कर मेल आएगा आपके, एक आएगा हेल्थ वर्कर फीमेल, और एक आता है वॉलेंट्री वर्कर जिसको सफाई कर्मचारी कहते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, एक क्या आएगा, सफाई कर्मचारी। टोटल कितने हो गए इसके अंदर, टोटल हो गए 3। कितने हो गए स्टाफ, 3। तो सब सेंटर टाइप ए के अंदर 3 स्टाफ होते हैं। इसके अंदर अगर मैं बात करूं स्टाफिंग पैटर्न की, इसके अंदर याद रखना हेल्थ वर्कर मेल तो होता है 1, हेल्थ वर्कर जो फीमेल होती है वो इसके अंदर 2 होती है, और एक सफाई कर्मचारी, क्या, एक सफाई कर्मचारी वो होता है 1। टोटल इसके अंदर होते हैं 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं भाई। हेल्थ वर्कर फीमेल है वो 2 होती है क्योंकि इसके अंदर डिलीवरी भी होती है भाई, ठीक है। तो डिलीवरी को एक महिला नहीं संभाल सकती है, ठीक है, तो दूसरी हेल्प के लिए चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे हेल्थ वर्कर फीमेल 2 होती है। कितनी होती है, हेल्थ वर्कर फीमेल 2 होती है। एक और चीज याद रखना, जो ये सफाई कर्मचारी होता है ये पार्ट टाइम होता है यहाँ पे, ठीक है, फुल टाइम के लिए नहीं होता है। आएगा सफाई करेगा और चले जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हेल्थ वर्कर मेल और हेल्थ वर्कर जो फीमेल होते हैं ये फुल टाइम के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। यहाँ पे किसके लिए किए जाते हैं, फुल टाइम के लिए अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। ये भी बात याद रखना, सफाई कर्मचारी होता है वो फुल टाइम के लिए नहीं होता है, वो पार्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको बात बताऊं, एक सवाल पूछा जाता है कि सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है या स्टेट के अंदर आता है, तो लिख लेना इट इज ए प्योरली 100% सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है। ये क्या होता है, प्योरली 100% सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है भाई, क्लियर। हाँ, इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल इसके अंतर्गत नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात करी हमने किसकी, ये बात करी मैंने आपसे अभी सब सेंटर के बारे में। अब आपके नेक्स्ट अगला आता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। क्या आता है, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा इन छोटी छोटी वीडियो में, मैं आपके सभी बच्चों का क्विक रिवीजन करवा दूंगा भाई, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसको हम पीएससी कहते हैं, क्या कहते हैं, पीएससी कहते हैं। याद रखना ये फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट होता है पेशेंट का और मेडिकल ऑफिसर से। आपको डॉक्टर सब सेंटर पे नहीं मिलेगा, आपको अगर डॉक्टर को दिखाना है तो पीएससी पे जाना पड़ेगा भाई, ठीक है, ये याद रखना। जी हाँ, डॉक्टर जिसको हम मेडिकल ऑफिसर कहते हैं, तो यही लिखना है इसके अंदर, इट इज फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन द पीपुल एंड डॉक्टर। जिसको हम एमओ भी कहते हैं, दैट इज मेडिकल ऑफिसर भी कहते हैं। अगर यहां पे मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो सभी जानते हैं पॉपुलेशन कितनी होती है, 20,000 से लेकर के 30,000। कितनी पॉपुलेशन पे, 20,000 से लेकर के 30,000 की एक पॉपुलेशन होती है इसकी। इसके अलावा इसके अंदर याद रखना कुछ फंड जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, लेकिन जो मैक्सिमम जो फंड होता है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। कहने का मतलब है इसको हम टोटली स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट के अंडर हम ये नहीं कह सकते कि पीएससी को तो टोटली स्टेट गवर्नमेंट चलाता है, नहीं, कुछ फंड है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आता है, ठीक है। हाँ, तो ये याद रखिएगा, ये लिखना भी है कि सम फंडिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सम फंडिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बट मैक्सिमम जो फंडिंग है द स्टेट गवर्नमेंट की होती है। मैक्सिमम फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है भाई। किसके अंदर में, स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो आपका मैक्सिमम फंडिंग करता है आपके पीएससी को। एक जो सवाल निकल के आता है कि सर इंचार्ज कौन होता है पीएससी का, तो वो मेडिकल ऑफिसर ही होता है भाई। कौन होता है, मेडिकल ऑफिसर, इंचार्ज ऑफ पीएससी दैट इज मेडिकल ऑफिसर।
कौन होता है? मेडिकल ऑफिसर होता है आपके, ठीक है। इसके साथ ही याद रखिएगा, यहां पे अगर मैं बात बताऊं कि सर ये कितने सब सेंटर को कवर करती है, तो ये 6 सब सेंटर को कवर करती है। कितने सब सेंटर को कवर करता है? इट कवर 6 सब सेंटर। ये 6 सब सेंटर को कवर करता है भाई। इसके अंदर कितने सब सेंटर आते हैं? 6 सब सेंटर आते हैं भाई, ठीक है। हाँ, अब आता है इसका मेजर की सर इसका टाइप की भी यहीं पे बात कर लो। तो देखो, अगर मैं यहां पे इसके टाइप की बात करूं, टाइप ऑफ पीएससी के टाइप की अगर मैं बात करूं, तो ये भी 2 प्रकार का होता है भाई, है पीएससी ए और पीएससी बी, जिसको हम पीएससी टाइप ए और पीएससी टाइप बी कहते हैं। क्लियर? हाँ, ए और बी 2 होते हैं। इनको किस बेसिस पे डिवाइडेड किया गया है पीएससी पे? तो डिलीवरी की संख्या पे डिवाइडेड किया गया है कि लेस देन 20 डिलीवरी, अगर 20 से कम डिलीवरी कंडक्ट हो रही है एक महीने में, 20 से कम पर मंथ, एक महीने में 20 से कम डिलीवरी अगर पीएससी पे आपके हो रही है, तो उसको पीएससी ए घोषित करते हैं। और 20 से ज्यादा डिलीवरी हो रही है, ठीक है, ये हर महीने के अंदर 20 से ज्यादा डिलीवरी हो रही है, तो उसे कहते हैं पीएससी बी। क्या कहते हैं? पीएससी बी। अगर मैं यहां पे मेजर पोर्शन के रूप में स्टाफ की बात कर लूं कि स्टाफ कितना होता है टोटल, तो यहां पे तो होता है 15। पीएससी ए पे तो कितना होता है? 15 होता है। यहां पे याद रखना, जो मेडिकल जो ऑफिसर होता है वो एक ही होता है। पीएससी ए पे मेडिकल ऑफिसर एक ही होता है, क्योंकि 20 से कम ही डिलीवरी हो रही है। लेकिन यहां पे स्टाफ जो होता है आपका, वो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मेडिकल ऑफिसर कितने हो जाएंगे? 2, क्योंकि यहां पे 20 से ज्यादा क्या हो रही है? डिलीवरी कंडक्ट हो रही है। एक और सवाल निकल के आता है कि सर बेड कितने होते हैं पीएससी पे? तो 4 से लेकर के 10 बेड पीएससी पे अवेलेबल होते हैं। क्लियर? ये भी याद रखना है कि बेड कितने होते हैं। तो बेड अवेलेबल ऑन पीएससी, तो ये याद रखिएगा 4 से 10 बेड होते हैं भाई, ठीक है। कितने होते हैं? 4 से 10। और अगर आप बोलेंगे सर 4 भी आ गया मार्किंग में, 10 भी आ गया, तो देखो, अगर एक मार्किंग पूछते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 6 बेड होते हैं। लगभग कितने बेड होते हैं पीएससी पे? 6 बेड होते हैं भाई। कितने होते हैं? 6 बेड होते हैं। पीएससी को 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है। पीएससी ए 20 से कम डिलीवरी हो रही है, पीएससी बी 20 से ज्यादा डिलीवरी कंडक्ट हो रही है। स्टाफ 15 होते हैं पीएससी ए पर, मेडिकल ऑफिसर एक ही होता है। पीएससी बी पर जहां पे 20 से ज्यादा डिलीवरी हो रही है, वहां पे स्टाफ होंगे 16, मेडिकल ऑफिसर 2 हो जाते हैं वहां पे। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा। और ये हमने छोटे छोटे तौर पर मैंने आप सभी बच्चों को सब सेंटर और पीएससी के बारे में बता दिया है। अब एक आपके निकल के आता है सीएससी, वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहते हैं, ठीक है। ये भी बात याद रखना। अब फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है, ये भी लिख लेना, ठीक है। हाँ, इट इज ए फर्स्ट रेफरल यूनिट, दैट इज फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है आपके, ठीक है। कौन होती है? तो वो होती है आपके सीएससी। पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, तो 80,000 से लेकर के 1,20,000, 80,000 से 1,20,000 इसकी पॉपुलेशन होती है। सभी प्रकार की जरूरतमंद सर्जिकल जो करेक्शन होते हैं वो अवेलेबल होते हैं भाई इसके अंदर। क्लियर है? हाँ, लिख लेना, ऑल इसेंशियल सर्जिकल करेक्शन, all essential surgical corrections may be available। अवेलेबल हो सकते हैं। क्लियर? ये ब्लॉक लेवल पे होती है, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल होता है। ये क्या होता है? ब्लॉक लेवल। इट इज ब्लॉक लेवल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। क्लियर? ये भी बात याद रखना है। अब आता है मोटे मोटे तौर पे कि सर हमको बताओ बेड कितने होते हैं।
तो बेड 35 से लेकर के 50 बेड होते हैं। भाई कितने होते हैं? 35 से 50 बेड देखने को मिलते हैं। और स्टाफ की अगर मैं बात करूं छोटे मोटे तौर पर, अगर टोटल पर्टिकुलर, ठीक है, अब आप लोगों ने अलग अलग बुक में अलग अलग पढ़ रखे होंगे कि सर 25 होते हैं, 26 होते हैं, 28 होते हैं, लेकिन मैं ऊपर से लेकर के अगर नीचे तक पूरे के पूरे स्टाफिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो मोटे मोटे तौर पर 48 से लेकर के 52 के समथिंग स्टाफ होंगे, पूरे के पूरे सफाई कर्मचारी से लेकर के और ऊपर से लेकर के नीचे तक। क्लियर? इसके अंदर जो स्पेशल जो फैसिलिटीज होती है वो कौन कौन सी होती है, तो उसके अंदर भी यह ध्यान रखना, इसके अंदर पीडियाट्रिशियंस अलग होता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं जो नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी वो भी देखने को मिलता है, ऑब्स्ट्रेक्टिक एंड गायनोकोलॉजिस्ट होता है, सर्जन होता है, फिजिशियन होता है। अब सर्जन है तो एनेस्थेटिस्ट भी होगा। क्लियर है? हाँ, तो ये भी याद रखना, पीडियाट्रिशियन होता है इसके अंतर्गत। इसके अलावा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, कौन होता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए आप सभी बच्चे लिख लिए, इट लुक्स कवर, ये कवर करने के लिए आता है, अदरवाइज ये नॉर्मली तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता है। कहां पे होता है? नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रेक्ट, ओबीजी एंड गायनोकोलॉजिस्ट, क्योंकि यहां पे एंटीनेटल विजिट भी होती है। ठीक है? हाँ, इसके अलावा फिजिशियन भी आपको देखने को मिलता है, फिजिशियन भी आपको देखने को मिलेगा, सर्जन भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूं आपसे एनेस्थेटिस्ट की, एनेस्थेटिस्ट भी देखने को मिलता है सर। हाँ, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो भी होता है वो भी देखने को मिलता है। जी हाँ, क्लियर? तो ये स्पेसिफिक चीजें हैं जो आपको सीएससी के अंदर प्रोवाइडेड करवाई जाती है। क्लियर है? ये भी बात याद रखिएगा, सीएससी के अंदर यही प्रोवाइड करवाई आप सभी बच्चों को जाती है। क्लियर? तो ये मैंने मोटे मोटे तौर पे यहां पे आपसे सब सेंटर, सीएससी और पीएससी तीनों की बात करी है। एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आगामी एग्जाम जैसे राजस्थान सीएचओ, आरआरबी के अंदर बिल्कुल इसके अंदर से एमसीक्यूज बन सकते हैं सर। ठीक है? तो उसी बेसिस पे ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के बाद में जरूर कीजिएगा और साथ ही क्लास को लाइक और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है? चलिए।